हेलो दोस्तों, दिस इज तनुज कुमार और आज मैं आपके आगे एक और नई कहानी लेकर पेश हुआ हूँ। और कहानी का नेम है पेरेबल ऑफ द पेंसिल। पेरेबल पेरेबल का मीन होता है दृष्टांत। दृष्टांत मतलब कोई किसी बारे में एक छोटी सी नैतिक शिक्षा कह सकते हैं। पेरेबल ऑफ द पेंसिल भी किस तरह एक पेंसिल मेकर अपनी पेंसिल को एक अपनी नैतिक शिक्षा देता है और वो नैतिक शिक्षा किस तरह आदमी से सैंपल करती हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द पेंसिल मेकर टुक द पेंसिल असाइड जस्ट बिफोर पुटिंग हिम इनटू द बॉक्स। द पेंसिल मेकर टुक द पेंसिल असाइड, जो एक पेंसिल बनाने वाले ने अपने पेंसिल को अलग ले जाकर कहा। अलग ले जाकर मतलब सबसे जब वो उसको डब्बे में रखने लगा। द पेंसिल मेकर टुक द पेंसिल असाइड जस्ट बिफोर पुटिंग हिम इनटू द बॉक्स। जो पेंसिल मेकर था अपनी पेंसिल को डब्बे में रखने से पहले अलग ले जाकर कहा, देयर आर 5 थिंग्स यू नीड टू नो, ही टोल्ड द पेंसिल। भी तुम्हें इस दुनिया में भेजने से पहले, बिफोर आई सेंड यू आउट इनटू द वर्ल्ड, देयर आर 5 थिंग्स यू नीड टू नो, ही टोल्ड द पेंसिल बिफोर आई सेंड यू आउट इनटू द वर्ल्ड। इस दुनिया में भेजने से पहले तुम्हें ये 5 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। देयर ऑलवेज रिमेंबर देम एंड नेवर फॉरगेट। और इन 5 बातों को हमेशा याद रखना एंड नेवर फॉरगेट, कभी भूलना मत। एंड यू विल बिकम द बेस्ट पेंसिल यू कैन बी। और तुम एक बेहतरीन पेंसिल बन जाओगी इन बातों को फॉलो करके। Number 1, you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held someone's hand. You will be able to do many great things. तुम बहुत सारे महान काम कर सकती हो, but only if you allow। पर ये तब हो सकता है जब तुम अपने आप को allow करो। You allow yourself to be held in someone's hand। भी अपने आप को खुद को किसी के हाथ में मतलब अपने आप को किसी के हाथ में थामने दोगी। देन यू विल बी एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स। मतलब वो पेंसिल को कह रहा है, पहली बात ये है तुम बहुत से महान काम कर सकती हो, परंतु उससे पहले तुम्हें अपने आप को किसी दूसरे के हाथ में थामना, मतलब एबल टू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड, भी दूसरे के हाथ में अपना थामने को अलाउ करना पड़ेगा। And number 2, you will experience a painful sharpening from time to time, but you will need it to become a better pencil. You will experience a painful sharpening। तुम्हें टाइम मतलब समय समय पर जो है दर्दनाक रूप से तेज किया जाएगा। You will be experience a painful sharpening from time to time। समय समय पर तुम्हें तेज किया जाएगा, जैसे कि हम पेंसिल को बारी बारी शॉर्प करते हैं। बट यू विल नीड इट टू बिकम ए बेटर पेंसिल। परंतु ये जरूरी है ताकि तुम एक बेहतर पेंसिल बन सको। यू विल नीड इट टू बिकम ए बेटर पेंसिल, ये उसकी दूसरी सीख थी अपनी पेंसिल के लिए। 3, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक यू माइट मेक। तुम अपने द्वारा की गई गलती को सुधार सकती हो। यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक यू माइट मेक। भी तुम अपने द्वारा की गई गलती को सुधार सकती हो, ये तीसरी सीख थी। 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू विल ऑलवेज बी व्हाट इट्स इनसाइड। भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू, भी तुम्हारा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, विल ऑलवेज बी व्हाट्स इनसाइड यू, भी जो तुम्हारे अंदर का हिस्सा है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट्स इनसाइड यू, मतलब जो पेंसिल का हम अंदर का हिस्सा होता है जिससे हम लिखते हैं, वो ही मेन पार्ट होता है। ऊपर तो वो उसका जो एक लकड़ी का बुरादा होता है जिसे हम छिलते हैं, परंतु जो मेन पार्ट होता है वो पेंसिल के अंदर ही होता है। व्हाट्स इनसाइड, तो ये चौथी सीख थी। एंड 5, ऑन एवरी सरफेस यू आर यूज्ड ऑन, तुम्हें जिस भी सतह पर इस्तेमाल किया जाएगा, यू मस्ट लीव योर मार्क, भी तुम अपना निशान छोड़ोगी। नो मैटर व्हाट्स द कंडीशन यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट, भी तुम्हें जिस भी हिस्से पे इस्तेमाल किया जाएगा तुम अपना निशान छोड़ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें लिखना बंद नहीं करना। नो मैटर
व्हाट द कंडीशन यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट। तो ये उसकी 5वीं शिक्षा थी। भी इसका कहने का मतलब है तुम कहीं भी हो, तुमने रेगुलर चलते जाना है, तुमने अपने कोशिश करनी है। एवरी सरफेस यू नीड टू यूज ऑन, भी तुम्हें जैसी भी परिस्थितियां हो तुमने यू मस्ट लीव ऑन योर मार्क, भी तुमने अपना वहां पे निशान छोड़ना है। ये एक पेंसिल की कहानी है, जो पेंसिल मेकर अपनी पेंसिल को 5 चीजें बता रहा है, परंतु ये 5 थिंग्स जो हमारे जो मनुष्यों के एक सेम कंडीशन में, ये 5 चीज किस तरह हम अपने ह्यूमन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, हमें ये आगे 5 स्टेप अपने को आगे सीखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, ये 5 चीजें हमारे पे भी, जो हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो ये 5 चीजें, ये 5 लेसन जो पेंसिल मेकर अपनी पेंसिल को बता रहा है, वो हम पर भी लागू होते हैं। वो हम अब आगे बढ़ेंगे। द पेंसिल अंडरस्टैंड एंड प्रोमिस टू रिमेंबर एंड वेंट इनटू द बॉक्स विद पर्पज ऑन इट्स। पेंसिल ने समझदारी से हिलाया, अंडरस्टैंड, प्रोमिस टू रिमेंबर एंड वेंट इनटू द बॉक्स विद इट्स हर्ट। वो हमेशा याद रखेगी और उसके साथ वो डब्बे में चलेगी। नाउ रिप्लेसिंग द प्लेस ऑफ पेंसिल विद यू। चलो अब बात आती है भी, पेंसिल की जगह समझो तुम हो, मतलब तुम इन द सेंस कि जो बंदा ये कहानी को पढ़ रहा है वो यहाँ पे यू की जगह रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस प्लेस ऑफ पेंसिल विद यू, ऑलवेज रिमेंबर देम एंड देम नेवर फॉरगेट एंड यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन यू कैन बी। ये बातें जो है, ऑलवेज रिमेंबर देम नेवर फॉरगेट, ये बातें तुम्हें पर भी लागू होते हैं और तुम इन्हें बातों भूलना ना, यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली सीख पेंसिल के वास्ते थी, अब वो अपने पे लागू हो रही है। 1, यू विल बी एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स बट ओनली इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन गॉड्स हैंड। देखिए पेंसिल के बारे में उसने क्या था भी, तुम्हें किसी अपने आप को किसी के हाथ में अलाउ करना होगा, बट इधर जो बात हो रही है मनुष्य की बात हो रही है। तो ये बात है, तुम महान कार्य कर सकते हो, परंतु तब तक जब तक तुम अपने आप को अपने भगवान के हाथों में नहीं सौंपोगे। यू विल बी एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग, तुम भी बहुत महान कार्य कर सकते हो, बट ओनली इफ, पर तभी, इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन गॉड्स हैंड, तो जब अपने आप को तुम गॉड्स की शरण में छोड़ दोगे। एंड अलाउ अदर ह्यूमन बींग्स टू एक्सेस यू फॉर मैनी गिफ्ट्स सो पोसेसेस, एंड अलाउ अदर ह्यूमन बींग्स टू एक्सेस यू फॉर द मैनी गिफ्ट्स यू पोसेसेस, और दूसरों को अपनी अंदर छिपी क्षमताओं, एंड अलाउ अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरों को अपनी अंदर छिपी क्षमताओं को उपयोग करने दोगे। मतलब हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, जे हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों को यूज करने देंगे, मतलब वो दूसरों के काम आएंगे तो ही उसको वो अच्छाइयाँ, वो गुण ब्लेस होते हैं, मतलब वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है। 2, यू विल एक्सपीरियंस ए पेनफुल शार्पनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, फिर तुम्हें भी एक बहुत ही वक्त के साथ शार्पनिंग यहाँ पे होती है, मतलब जैसे से अपनी समस्या को सामना करना पड़ेगा। पेनफुल शार्पनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गोइंग थ्रू वेरियस प्रॉब्लम्स इन लाइफ, तो जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम को फेस करोगे, गोइंग थ्रू वेरी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, तो वो उससे क्या होगा, तुम्हें पेन होगा, तुम मतलब शार्पनिंग बनोगे, उन प्रॉब्लम को फेस करने योग्य बनोगे और आने वाली समस्याओं को भी फेस करने लायक बनोगे। ठीक है। बट यू विल नीड टू बिकम ए स्ट्रोंगर पर्सन, और ये तुम्हें अपने अंदर से मजबूत बनाएंगे एंड बेहतर पर्सन बनाएंगे। एंड 3, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक यू माइट मेक, और तुम अपने द्वारा की गई गलतियों को भी सुधार पाओगे। ये तीसरी जो कि पेंसिल के भी अप्लाई था, अब ये मनुष्य पे, ह्यूमन बींग्स पे भी अप्लाई हो रही है। एंड द 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट इन यू ऑन द इनसाइड, जैसे पेंसिल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसके इनसाइड अंदर था, वो सेम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मेन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो अंदर एक विल पावर होती है, वो महत्वपूर्ण ताकत भी तुम्हारे अंदर ही है। जिस तरह वो पेंसिल के ऊपर अप्लाई हो रही थी, वो भी तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो रही है। ऑलवेज व्हाट ऑन द इनसाइड। एंड द 5, ऑन एवरी सरफेस and on every surface you will walk through you must leave your mark no matter what the situation।
भी तुम्हें जहाँ भी जाओ, तुम जिस कंडीशन में रहो वहाँ पे तुम्हें अपना प्रभाव छोड़ना है। नो मैटर वट द सर्फेस, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, यू हैव टू लीव योर मार्क देयर, यू मस्ट कंटिन्यू टू योर ड्यूटीज। तो कंडीशन जैसे भी हो तुमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जाना है। अलाउ दिस पेरेबल ऑन द पेंसिल टू इंकरेज you to know that you are a special person and only you can fulfill the purpose to which you were born to accomplish। तो ये कहानी तुम्हें याद दिलाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि तुम भी एक खास व्यक्ति हो, खास व्यक्ति या डूड स्पेशल पर्सन। भगवान ने किसी को भी ऐसे नहीं बनाया, वैसे नहीं बनाया। भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है बहुत स्पेशल बनाई है, चाहे वो जानवर है चाहे वो ह्यूमन बींग है, ठीक है। एंड ओनली यू कैन फुलफिल द पर्पज, कि तुम ही अपने उद्देश्य को फुलफिल कर सकते हो, टू विच यू वेर बोर्न टू अकम्प्लिश, भी तुम जिसके लिए तुम्हारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो। नेवर अलाउ योर सेल्फ टू गेट डिस्कोरेज एंड थिंक दैट योर लाइफ इज इनसिग्निफिकेंट एंड कैन नॉट मेक ए चेंज। तो नेवर अलाउ योर सेल्फ टू गेट डिस्कोरेज, अपने आप को निराश मत होने देना, और थिंक दैट योर लाइफ इज इनसिग्निफिकेंट, भी तुम्हारी जो लाइफ है वो जवाब महत्वहीन है और तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो भगवान ने जो चीज़ बनाई है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और जो एक विल पावर होती है बंदे के अंदर वो उससे काफ़ी कुछ चेंज करवा सकती है, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर, वो अब लाइफ सब चेंज करा सकती है, परंतु उसके वास्ते उसको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि ये रूल्स जो पेंसिल के पहले पेंसिल पे अप्लाई किए फिर ह्यूमन बीइंग पे। तो दोस्तों बहुत अच्छी कहानी थी, पढ़ के बहुत मज़ा आया। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।